योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या रहेगा मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया। कल हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खोलती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करती है और अपसाइड निकलती है, तो 18,400 450 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। देखिए 18,450 ही नहीं, 18,500 तक का हमें टारगेट इसने दिया है और आज इसके बेसिस पे हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इस पर कल के लिए डिस्कशन यानी मंडे के लिए डिस्कशन करें। मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को इसमें क्या हो सकता है। मंडे को हो सकता है कि म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, ये दोनों कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अपसाइड निकलती है तो पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का, इसके ब्रेक होने पे 18,600 620 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये अपसाइड निकल के और नीचे की तरफ निकलती है तो दोबारा से इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 18,400 450 या 440 तक का हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर डायरेक्ट बने यहाँ पे ओपन होके, अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इसके ब्रेक, नेगेटिव प्राइजेक्शन में आपको इसके ब्रेक होने का वेट करना है इस लेवल के, जो कि 18,470 का है। और ये ब्रेक हो, रिटेस्ट हो और फिर नीचे की तरफ निकले तो 18,400 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग में हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग की आप बात कर लें, अगर यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप अप ओपनिंग होगी, ये पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि यूएस मार्केट भी कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और यूएस मार्केट में भी एक रैली अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है वो रैली आज आ जाए। अगर आज आ गई तो फिर गैप अप ओपनिंग तो पक्की है, ठीक। अगर नहीं आई तो भगवान मालिक है इसका। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे हम मंडे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग अगर इसके बीच में हुई तो फिर अगर पॉजिटिव जाती है मार्केट तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से रिवर्सल का, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, तो एक कैंडल में ही इसका विक जो है ये गैप फिल कर लेगा, हो सकता है, ठीक है। और गैप फिल करने के बाद अपसाइड निकले या यहीं से अपसाइड निकले तो फिर आपका टारगेट 18,600 620 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे निकलता है, ठीक है, यहाँ से यहीं से ये नीचे निकलता है और इसका इसका लो जो है वो तोड़ देता है, तो फिर आपका टारगेट 18,400 का रह सकता है, ठीक है। ये प्लानिंग आप गैप अप के सिनेरियो में कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें अगर, तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हमारा वो हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग इसके नीचे अगर देखने को मिले, मार्केट में पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल हो और ये हाई ब्रेक करे, तो वही सेम 18,600। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर 18,400 का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट इस रेंज में थोड़ी देर साइडवेज रह के और एक फॉल दे दे, क्योंकि आज जिस तरह से ये रैली देखने को मिली है तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई बनाई जाए, उसके बाद से मार्केट को फॉल करा दिया जाए। क्योंकि अब तक सभी रिटेलर भाई हमारे बुलिश हो चुके होंगे, वो भी पूरी मात्रा में। बहुत से लोग आज कैरी करके चले गए होंगे कल के गैप अप के लिए, ठीक है, तो मंडे के गैप अप के लिए। तो इन सब लोगों का जो काटना है काटना है, मतलब कहने का सेंस ये है, इन सब लोगों के जो ऑर्डर लेके जाने हैं तो उनको लेने के लिए मार्केट हल्का गैप अप खोल के और फिर एक बहुत अच्छा फॉल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि साइडवेज करके या थोड़ा अपसाइड लेके जाएं और फिर एक फॉल हमें देखने को मिले। चलिए निफ्टी की हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमने एक फ्लैग एंड पेनेंट के ऊपर काम किया, ठीक है। फ्लैग एंड पेनेंट हमें बनता हुआ दिखा और इसके ऊपर हमने आज ट्रेड प्लान की। बेस हमारा निफ्टी था, निफ्टी का लॉजिक इसमें तो बहुत अच्छा हमें फॉल दिख रहा था, बड़ी अच्छी रेड कैंडल थी और नीचे की तरफ ये गिरती हुई नज़र आ रही थी। हमने टेलीग्राम पे एग्जैक्टली कह दिया था कि निफ्टी के चार्ट पे नज़र रखना बैंक निफ्टी के बजाय, क्योंकि हमारा बेसिस जो है वो निफ्टी का है, ठीक। और मॉर्निंग की पहली कैंडल के बाद, सेकंड कैंडल में ही हमने पहली 3 मिनट की कैंडल के बाद ही हमने पोजीशन बना ली थी और उसमें थोड़ा सा 450 पे हमने एंट्री की थी 18,400 की कॉल में। लेकिन 450 की एंट्री प्लान की थी, लेकिन वो एंट्री सक्सेस नहीं हुई, तो फिर हमने 430 पे ही, यहाँ से जब मार्केट अपसाइड आने लगा, नीचे आने लगा, तो हमने 430 पे ही एंट्री प्लान की और उसके बाद से फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया और उसके बाद से मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया। कल की वीडियो में हमने कहा भी था
कि अगर ये यहाँ से अपसाइड निकलता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन तक के या फिर 44,100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 4400 का भी कहा था। तो ये दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हमारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है, इस रैली की चर्चा हमने कल की वीडियो में ही कर ली थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉर्निंग के व्यू में भी हमने लिखा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है, तो फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए यानी मंडे के लिए क्या हम अपना व्यू लेके चल सकते हैं। मंडे को एक सेकंड मैं थोड़ा चार्ट को नीचे कर लूँ, उसके बाद से हम मंडे का डिस्कशन करते हैं। ठीक, थोड़ा सा ऊपर। चलिए मंडे के लिए आप ये जो जोन है, इस जोन को आप एक बॉक्स में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस बॉक्स के ब्रेकआउट पे, इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, अपसाइड निकले तो 44,300 400 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये अपसाइड निकले और फिर नीचे आने लगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एम पैटर्न या ट्रिपल टॉप पैटर्न टाइप का बन के आएगा और हमें एक अच्छा फॉल भी देखने को मिल सकता है, जो कि 43,600 43,800 तक का हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। म्यूटेड ओपनिंग में अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस बनता है, इस बॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर आपको सेम यही लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आइदर 43,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है? गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो ही मुझे जो लग रहा है वो सबसे ख़राब लग रहा है। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है और मार्केट गैप फिल करने के चक्कर में आती है और इस लो को तोड़ देती है, तो फिर एक फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 43,750 या फिर 43,500 तक का हो सकता है। इसके लिए आप सभी को सावधान रहना है। हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो, मार्केट नीचे आए, ठीक है, गैप फिल करे और फिर अपसाइड निकले, तो आपको 43,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना है। ठीक है, गैप फिल होना ही इम्पोर्टेंट है। गैप फिल अगर नहीं होता और डायरेक्ट अपसाइड निकलती है तो फिर आपको थोड़ा स्लो क्वांटिटी में, मतलब आज वाला ही इस टाइप का व्यू थोड़ा सा स्लो अपसाइड जाती हुई नजर आ सकती है और किसी भी पॉइंट से नीचे फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसका फॉल कैच करने के लिए आपको फिन निफ्टी का भी नहीं, निफ्टी का ही चार्ट देखना पड़ेगा। निफ्टी में जहाँ से फॉल दिखेगी, इसमें भी उससे फॉल आएगी और डबल ट्रिपल अमाउंट में इसमें आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हाँ, इसमें नेगेटिव प्राइजेक्शन हमने बात कर दी। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो भी गैप फिल होना अनिवार्य है। इसके बाद से बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे काम कर सकते हैं? तो गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें इस लेवल के आसपास कहीं देखने को मिले और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर 43,900 यानी गैप फिल होना। उसके बाद से अगर अपसाइड निकले तो फिर 44,200 300 400 500 तक के टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू निफ्टी के बेसिस पे इसमें टारगेट प्लान करना है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद इसमें आपके पास लेवल लगाने के लिए कुछ है नहीं, तो आप निफ्टी के बेसिस पे इसके लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपसाइड में। डाउन साइड में अगर यहाँ से नीचे निकलने लगे तो फिर आपको मैंने बताया ये 43,600 500 तक का टारगेट। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बने तो फिर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है आपको। कहीं से भी एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 4400 तक का भी हो सकता है। चलिए अब फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे को? तो फिन निफ्टी में आप 15 मिनट का चार्ट खोल लेंगे और सेम जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में रैली हमें देखने को मिली, सेम हमें फिन निफ्टी में भी रैली देखने को मिली है। लेकिन फिन निफ्टी ने अपने टॉप को टच नहीं किया है, ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना टॉप टच कर लिया है। ठीक, ये ट्रेंड लाइन्स हमारी थी, है ना। इसके ऊपर हमने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के बाद इसका टारगेट, इसके बाद इसका टारगेट रहेगा। दोनों टारगेट हमारे ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। इसमें भी सेम कल के लिए यानी मंडे के लिए, कल के लिए कहने की आदत हो गई है। तो इसमें भी आपको ये बॉक्स ड्रॉ करके रखना है। म्यूटेड ओपनिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन बने 19,520 तक का टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है तो, लेकिन इससे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप सभी को सावधान रहना है। तो आप सभी क्या करेंगे, कम क्वांटिटी में अपसाइड जाएंगे और इसके ब्रेक होने पर आप थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके अपसाइड निकल सकते हैं यहाँ तक के लिए। अगर नेगेटिव डायरेक्शन बनता है डायरेक्ट, तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रखना है। यहाँ से एक अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिले तो फिर हमें एक अच्छी फॉल की उम्मीद हो सकती है, जो कि हमें 19,320 या 19,200 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनने पे 19,520, फिर वहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे काम करें? गैप डाउन ओपनिंग अगर 19,280 के आसपास हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, गैप फिल होगा। गैप फिल होने के बाद अगर ये हाई तोड़ता है
तो फिर आप 19,520 तक का टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो सेम वही 19,200 का टारगेट, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस पर बनने पे भी 19,200 का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। इससे ज़्यादा मिल सकता है, इससे कम मिलने के चांसेस बहुत कम है। चलिए, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, एनालिसिस अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर सभी चीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।